फल सस्ता होने से अगर कोई किलो के ऊपर 5-10 रुपए ज़्यादा ले लेता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क आपके उन अय्याशियों से पड़ता है जो आवाम के टैक्स के पैसे, वो एक शहरी जो 1 लीटर दूध के ऊपर 36 रुपए टैक्स देता है, इनका इस तरह जाना और वीडियोस बनाकर शायद ये मकसद हो सकता है कि ये अपनी सीएम साहिबा को, ज़ाहिर है वो भी वीडियो से बड़ा इंप्रेस होती हैं, टिकटॉक से बड़ा इंप्रेस होती हैं। और आजकल तो खैर ये मोहतरमा साहिबा जब भी रमज़ान आता है, इनको शायद इन्होंने यही जिम्मेदारी सौंपी हुई है पंजाब गवर्नमेंट ने कि आपने जाना है, बस वीडियोस बनानी है धड़ाधड़, क्योंकि दिखता है तो बिकता है। आप बनाएं, टिकटॉक्स बनाएं, बहुत अच्छी बात है। शायद टिकटॉक बनाने से आप। अस्सलाम वालेकुम जी। रमजान के दौरान सबसे ज्यादा जो गवर्नमेंट की रिट है वो हमें बेचारे आम जो फल फरोश है उनके ऊपर दिखाई देती है, बल्कि सिर्फ फल फरोश नहीं, ओवरऑल ये अलमिया है कि कानून जो है वो फौरी तौर पर हरकत में आता है जब कोई गरीब जो है वो सामने होता है। अब ये एक मोहतरमा साहिबा हैं, पंजाब गवर्नमेंट की वजीर हैं, और इनकी ये वीडियो मैं देख रहा था, सोचा आपके साथ भी शेयर की जाए। ये वीडियो ज़रा देखिएगा और फिर इसके बाद इसके ऊपर एनालिसिस करते हैं कि इसको हम ड्रामेबाजी कहेंगे इनकी या क्या कहेंगे। ये जरा देखिएगा, सुनिएगा। सारी दुनिया झूठ बोल रही, तुसी कल्ले सच्चे जे। ए हुन रेट लिस्ट उतरी ते मैं तो पूरा कोई गरीब बंदा, रेड़ी वाला, दुकान वाला जेड़ा ना, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਫਤਾਰੀ ਉਹ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਦੀ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਨੇ। ये कह रही हैं पंजाबी में कि गरीब बंदा जो है वो रेडी वाला जो है वो आम लोगों की इफ्तारी बंद ना करे। यानी इनके नज़दीक जो सबसे ज़्यादा मुजरिम है, जो सबसे ज़्यादा जुर्म कर रहा है, वो एक रेडी वाला है, वो एक फल फरोश है। अब इस पर ज़रा तफसीली बात करते हैं कि हम माफियाज़ की बात तो नहीं कर रहे हैं, वो माफियाज़ जो बड़े बड़े एम्पायर्स हैं जिनको आपका आशीर्वाद हासिल है, आपकी गवर्नमेंट का मुबैना तौर पर आपके ही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो किसी न किसी तरह से गवर्नमेंट में आके वजीर भी बैठे हुए हैं। हम उन माफियाज़ का नाम नहीं लेंगे, लेकिन सवाल ये है कि हर बार आप लोग देखते होंगे कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी आता है या ईसी भी आता है, तो उसको फौरी तौर पर ये रेडी वाले दिखाई देते हैं। अब ये रेडी वाला महंगा फ्रूट बेच रहा है तो होना तो ये चाहिए कि अगर ये इतना ही महंगा बेच रहा है तो यहाँ जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो एसेट्स हैं, वो तो इनके होने चाहिए, इनके तो नहीं है। ये तो वही जो 10 साल पहले भी बेच रहे थे, जो आज भी बेच रहा है बेचारा रेडी वाला फ्रूट। फिर उससे बड़ी बात यह है कि ये रेडी वाला जो फ्रूट बेच रहा है, ये एंडिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट ऑफ सेल है, ये आखिरी है जो बेच रहा है। लेकिन ये सिलसिला शुरू कहाँ से होता है? ये जो बड़े बड़े फार्म हैं, ये किन लोगों के हैं? ये वही जागीरदार हैं, ये वही आपके वडेरे हैं जिनको आपने टैक्स में भी मुकम्मल एग्जेम्पशन दी हुई है, उनके ऊपर टैक्स भी कोई अप्लाई नहीं होता। तो यानी ये तो जितने का खरीदेंगे उसके ऊपर एक अपना लिटिल सा प्रॉफिट रख कर ये जितने भी बेचारे फल फरोश होते हैं ये इसी तरह बेच देते हैं। हाँ, ये 100 वाली चीज़ अगर आपने 120 उसका रेट रखा है तो ये 130 में बेच देते होंगे, 140 में बेच देते होंगे। बट अगर आप मार्केट को देखें तो मार्केट में अगर एक प्रोडक्ट 10 रुपए की है तो वो मैक्सिमम 11 रुपए की बिक सकती है, क्योंकि कंपटीशन होता है। वो एक रेडी वाला तो नहीं है, उसका कोई ब्रांड भी नहीं है, उसके साथ और 50 भी रेडी वाले लगे हुए हैं, तो ये वैसे हो नहीं सकता। ये इनका इस तरह जाना और वीडियोस बनाकर शायद ये मकसद हो सकता है कि ये अपनी सीएम साहिबा को, ज़ाहिर है वो भी वीडियो से बड़ा इंप्रेस होती हैं, टिकटॉक से बड़ा इंप्रेस होती हैं। और आजकल तो खैर पंजाब गवर्नमेंट के अफसरान हों, वज़रा हों, वो सारे हमें फील्ड की बजाय अपने वर्क में एफिशिएंसी दिखाने की बजाय टिकटॉक के ऊपर एंड वीडियोस के जरिए ज़्यादा एफिशिएंसी दिखाते हुए दिखाई देते हैं। ये एक अलग बहस है। लेकिन ये मोहतरमा साहिबा जब भी रमज़ान आता है, इनको शायद इन्होंने यही जिम्मेदारी सौंपी हुई है पंजाब गवर्नमेंट ने कि आपने जाना है, बस वीडियोस बनानी है धड़ाधड़, क्योंकि दिखता है तो बिकता है। ये तो पैटर्न है ही है, दिखता है जो बिकता है। बट दूसरी तरफ मोहतरमा साहिबा, ये आप अपनी सीएम साहिबा से एक आम रेडी वाला, वो बेचारा आम शहरी है, वो आम शहरी है जिसको अपने छोटे छोटे कामों के लिए भी यहाँ सिफारिश चाहिए होती है, यहाँ पैसे देने पड़ते हैं, रिश्वत देनी पड़ती है। आप अपनी सीएम साहबा से सवाल करें कि जो उन्होंने जहाज खरीदा है 11 अरब रुपए का, 10 अरब रुपए की जो है वो पीआईए बेचकर आपने एक जहाज खरीदा अपने शशकों के लिए, वो भी एक लग्जरी जहाज। तो ऐसे आपके ऐसे अमल ने, ऐसे हरकतों ने जो है वो आम शहरी को मुतासर किया है। एक रेडी वाला बेचारा क्या मुतासर कर रहा होगा? अब जैसे हर कोई इफ्तारी में फ्रूट खाता भी नहीं है, हम तो चले जैसे भी इफ्तारी कर लेते हैं, इस तरह भी बहुत सारे लोग हैं जो इफ्तारियां कर लेते हैं। इस तरह सहरी इफ्तारियों से, फल सस्ता होने से अगर कोई किलो के ऊपर 5-10 रुपए ज़्यादा ले लेता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क आपके उन अय्याशियों से पड़ता है जो आवाम के टैक्स के पैसे, वो एक शहरी जो 1 लीटर दूध के ऊपर 36 रुपए टैक्स देता है, जब आप उसके पैसों से 11 रुपए का आपकी सीएम साहबा जहाज खरीदती हैं तो उससे फ़र्क पड़ता है। फिर सोने पे सुहागा कि वो सीएम साहबा ने खरीदा तो फिर उन्होंने कहा कि क्यों मैं अकेले ही इसके ऊपर सफ़र करूं, ज़्यादा तनकीद तो चले हो ही रही है। तो ये जो ब्यूरोक्रेसी है इसको भी साथ मिलाते हैं। और वो भी खबर आपके सामने से नज़रों से गुजरी होगी कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब के लिए और आईजी पंजाब के लिए करोड़ों की गाड़ियाँ खरीदी गई हैं। वो मैं कभी अलग से एक वीलॉग करूँगा जिसमें वो तफसीलात सारी आपके साथ शेयर करूँगा कि किस तरह से वो करोड़ों की गाड़ियाँ खरीदी गई अफसरशाही को नवाजने के लिए। वो जिनके पास पहले से गाड़ियाँ थी, वो जिनके पास पहले से 2-2, 3-3 कनाल का डीसी हाउस है,
वो जिनके पहले ही शशके थे, वो जिनके पास पहले ही फ्यूल वगैरह सब कुछ था गवर्नमेंट की तरफ से, हमारी जेब के पैसों से, हमारी गाड़ी में आए ना आए फ्यूल, इनको कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि उनकी गाड़ी में फ्यूल जाना चाहिए, क्योंकि वो कौन सा पे कर रहे हैं, वो कौन सा पैसे दे रहे हैं, और एहसान कर रहे हैं कि वो चूंकि चीफ सेक्रेटरी हैं और वो चूंकि आईजी हैं। खैर, ये मोहतरमा साहबा की अब और भी बहुत सारी वीडियोस है। और अच्छा, एक वीडियो तो इनकी ये थी जिसमें ये वो कह रही हैं कि जी आप आम शहरी को जो है ना वो करने दें अफ्तारी। अब अफ्तारी में जो ज़्यादा प्रोडक्ट इस्तेमाल होती हैं, जिसमें शरबत बनता है, तो वो कौन सा शरबत है, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, कभी मोहतरमा साहबा जाए ना उस तरफ भी रुख करें तो आपको पता चल जाएगा कि उस तरफ रुख जो है वो करना कितना आपको भी महंगा पड़ेगा, तो उस तरफ आप नहीं जाएंगे। एंड ये अलमिया है कि आपको जो छोटे स्मॉल स्केल के जो स्ट्रीट में बेचारे काम कर रहे हैं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी आएगा तो उसको समोसे वाले का समोसा महंगा दिखाई देगा, उसको खुले दूध वाले का खुला दूध महंगा दिखाई देगा, उसे आम फ्रूट वाले का आम फ्रूट महंगा दिखाई देगा। लेकिन वही फ्रूट जो है उसको मल्टीप्लाई 10 के साथ किसी बड़े मॉल में उसको वो मॉल दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो मॉल किसी बड़े का होगा। उसको वही दूध जो खुला महंगा दिखाई दे रहा है, उसको किसी स्पेसिफिक पार्टिकुलर कंपनी का जो टेट्रा पैक में लीटर मिल्क होता है, किसी कंपनी का मैं नाम नहीं लूंगा, वो उसे महंगा नहीं दिखाई देगा, उसकी जो प्राइस है वो खुले दूध से कहीं ज्यादा होती है। तो वजह यह कि उसके पीछे कंपनी है, एक एम्पायर है, एक सिस्टम है, और मुबैना तौर पे ये सारे कहीं ना कहीं डॉट्स कनेक्टेड है, ये जो सारी अशराफिया है, जो सारा हुक्मरान तबका है। तो खैर, इनकी एक दूसरी वीडियो है, वो भी जरा देखते हैं। एक दर्जन किन्नू ਤੁਸੀਂ 550 रुपए ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ कि 200 रुपए ਦਾ मैं किलो दे रहा किलो ਨੂੰ 7-8 किलो चढ़ते हैं। देखे ना, ये मेरे ख्याल से इन्होंने ना इनको एक अलग से ना किन्नू कंट्रोल डिपार्टमेंट बना लेना चाहिए पंजाब गवर्नमेंट को। खैर, ये अलग बात है कि किन्नू जो कभी पाकिस्तान का एक बड़ी अहम प्रोडक्ट थी, बड़ी एक्सपोर्ट हुआ करती थी, सरगोदा के किन्नू, लेकिन अब वो जिस हालत का शिकार हैं हस्ता हाली का, वो भी हम बता नहीं सकते। यानी सारे का सारा रोब, और जो मैंने पहले आपको बताया ना कि ये जस्ट पर्पज़ एक ही है, और वो है टिकटॉक बनाना, वीडियो बनाना, और वीडियो बनाकर जो है वो रोब झाड़ने की कोशिश करना। अब इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जो अज़मा बुहारी हैं उनके साथ, और उसमें ये मोहतरमा क्या कह रही थी, यानी खुद ही अपने ही बातों की, पहले वाली जो इनकी वीडियो थी जिसमें ये कह रही हैं कि एक आम जो फल फरोश है वो लोगों की अफ्तारी महंगी कर रहा है, फिर खुद ही कह रही है कि हमारे जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं वो जाली एंट्रियाँ कर रहे हैं। ये ज़रा ये भी सुनिएगा। तो हमारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट फेक एंट्रीज डाल रहे थे, और वो कहीं घर बैठे हुए रात के 12 बजे भी वो इंस्पेक्शंस लोड कर रहे थे, और वो हमें ऐसा पता चला हमारे इस नए निजाम के तहत 13 लोगों के ऊपर। अब देखें ना, ये कह रही हैं कि हमारे जो 13 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट थे जो फेक एंट्रियां डाल रहे थे। तो ये जो आपके प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं और ये जितने भी आपके मजिस्ट्रेट हैं, ये किसके अंडर आते हैं? ये नहीं, आप खुद ही अपनी ही ज़बान से ये इकरार भी कर रही हैं कि वाकई वो आपकी वीडियो थी जस्ट फॉर टिकटॉक, जिसमें आप वो टिकटॉक की वीडियो बना रही थी कि आपने दिखाना था एक्चुअल जो नेग्लिजेंस है वो आपके अपने मजिस्ट्रेट्स की थी, आपके बकौल के वो वहाँ पर जो है वो जाली एंट्रीज डाल रहे थे। सो आप बनाएं, टिकटॉक्स बनाएं, बहुत अच्छी बात है। शायद टिकटॉक बनाने से आप अपनी सीएम साहबा को इम्प्रेस कर सकती हैं, आप अपनी बल्ले बल्ले वाह वाह अपने ही हल्के में या अपने ही साथ वो पूरे ग्रुप में करवा सकती हैं। बट आवाम जानती है कि आवाम इस वक्त इस रमज़ान में किस कुर्ब में मुब्तला है, और फल फरोश हो या फल ख़रीदने वाला हो, वो दोनों इसलिए ज़्यादा इस वक्त महंगाई की वजह से, जो महंगाई की शरह है वो किस हद तक बढ़ चुकी है, वो इसलिए शिकार हो रहा है क्योंकि आपके अपने खर्चे ख़त्म नहीं हो रहे, आपकी अय्याशियाँ ख़त्म नहीं हो रही। आपने वो पीरा फोर्स बनाई, वो जिसने प्राइस कंट्रोल करनी थी, उसको चाहिए था कि आप एक छोटा बाइक देते, छोटी गाड़ी देते, आपने डाले दिए, आपने बड़े डबल कैबन उनको डाले दिए, क्योंकि अपनी जेब से नहीं था, क्योंकि आवाम के टैक्स के पैसे। तो जो आपकी अपनी ही बातों में और पॉलिसीज़ में जो तजाद आ रहा है, ये खुद खुलकर चीख कर बता रहा है कि आप ही की ये नेग्लिजेंस है, और जो है आवाम जो है वो तो पिस रही है, आप हूँ या आपसे पहले वाला हूँ या कोई भी हूँ, तो वो बेचारी पिसती आ रही है, पिसती रही है। आपका क्या इसके ऊपर फीडबैक है, ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।